हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो दुनिया भर के जियोपॉलिटिक्स में बहुत इम्पोर्टेंट है। डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा राष्ट्रपति पद संभाल लिया है। तो क्या इसका असर इंडिया यूएसए के रिश्ते पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? क्या दोनों देश और करीब आएंगे? क्या न्यू चैलेंजेस सामने आएंगे? सबसे पहले बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के पिछले टर्नओवर की। उन्होंने अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को अग्रेसिवली फॉलो किया है, जिसका असर उनके ट्रेड और फॉरेन रिलेशन पर पड़ा। लेकिन इंडिया के साथ उन्होंने काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाई, जैसे मोदी ट्रंप की हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप के इवेंट्स, डिफेंस डील्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी दोनों देशों के बीच काफी स्ट्रॉन्ग हुई थी। इंडिया यूएसए के रिलेशन को हम 5 पॉइंट्स में देखेंगे, तो लेट्स डू इट। सबसे पहले बात करेंगे ट्रंप की तरफ से आई उसकी धमकी की। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा ये मानते हैं कि उनके देश के प्रोडक्ट पर अनफेयर टैक्स लग रहे हैं और इसी वजह से उन्होंने ट्रेड वॉर की शुरुआत की। इसमें इंडिया का नाम भी शामिल है, जो यूएस के लिए बड़ा और पार्टनर है। जेम्स ज्वेलरी, फार्मास्यूटिकल्स और आईटी सर्विस जैसे सेक्टर पर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ सकता है। टैरिफ्स और ट्रेड टेंशन के बीच पीयूष गोयल ने स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेते हुए कहा है कि अगर यूएस को अपने प्रोडक्ट के लिए इंडियन मार्केट का एक्सेस चाहिए तो इंडिया के प्रोडक्ट के लिए भी यूएस मार्केट खोलना चाहिए। इसका मतलब ये है कि दोनों देश अपने अपने एक बैलेंस स्टेबलाइज करेंगे और अनफेयर ट्रेड को खत्म करेंगे। पिछले टर्नओवर में इंडिया और यूएस के बीच एक मिनी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने की कोशिश हुई थी। इस एग्रीमेंट का फोकस लिमिटेड गुड्स और सर्विस के टैरिफ्स को रिड्यूस करना था, लेकिन उस समय दोनों देशों के डिमांड्स अलग होने की वजह से ये फुली इम्प्लीमेंट नहीं हो सका, जिसकी वजह से वह एफटीए साइन नहीं हो पाया। इंडिया और यूएस के डिफेंस रिलेशंस ट्रंप के टाइम पे और स्ट्रॉन्ग हुए थे, जैसे कि मेजर डिफेंस डील्स, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज और इंडो पैसिफिक रीजन में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ट्रंप के आने से और ज्यादा प्रोग्रेस होने की उम्मीद है। ट्रंप की पॉलिसी चाइना के खिलाफ काफी स्ट्रिक्ट रही है और यह इनडायरेक्टली इंडिया के लिए बेनिफिशियल है। इंडो पैसिफिक रीजन में यूएस और इंडिया मिलकर एक बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। ट्रंप ने अपने कैंपेनिंग के दौरान हमेशा से इमिग्रेशन कंट्रोल रहा है। पिछले टर्नओवर में उन्होंने इनलीगल इमिग्रेशन के खिलाफ कड़ी पॉलिसीज बनाई कि जैसे मेक्सिको बॉर्डर वॉल और डिपोर्टेशन को तेजी से बढ़ावा देना। साथ ही लीगल माइग्रेशन के वीजा प्रोसेस को भी ऐड किया गया। H-1B वीजा रिफॉर्म और फैमिली बेस्ड इमिग्रेशन को लिमिट करना। इंडिया के स्किल्ड प्रोफेशनल्स खासकर आईटी और हेल्थ केयर सेक्टर्स में ये इसके लिए एक मेजर वर्कफोर्स का हिस्सा है। लेकिन ट्रंप के रिफॉर्म्स के बाद H-1B वीजा अप्रूवल से काफी मुश्किल हो गए थे। इंडियन प्रोफेशनल्स जो एक जायंट्स जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल के लिए काम करते हैं, उन्हें अपने करियर और सेटलमेंट काफी चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं। ट्रंप ने अपने एनर्जी पॉलिसीज के तहत यूएस में ऑयल ड्रिलिंग और प्रोडक्शन को बूस्ट करने का समर्थन दिया है। उनका कहना है कि अमेरिका को एनर्जी इंडिपेंडेंस बनानी चाहिए और ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन से ग्लोबल मार्केट्स में सप्लाई बढ़ेगी, जिसका असर प्राइस पर पड़ता है। ग्लोबल मार्केट में ऑयल प्राइस सप्लाई और डिमांड के बैलेंस पर डिपेंड करते हैं। ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन होने से सप्लाई बढ़ेगी और प्राइस में गिरावट देखने को मिलेगी। भारत जैसे ऑयल इंपोर्टिंग देश के लिए यह एक बड़ी खबर है, क्योंकि इंडिया अपने क्रूड ऑयल 80% इम्पोर्ट करता है। प्राइस कम होने से भारत में ट्रेड डेफिसिट और इन्फ्लेशन दोनों में कमी आ सकती है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। कमेंट करके बताइए दोनों देशों के रिलेशन कैसे रहेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर लिसनिंग।